गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ा था। किसी क्लास में कल किसके बारे में पढ़ा था? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? आपके गुरु थे। ठीक है। और इन्हें जो है वो ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने अलग अलग धर्म और संप्रदाय में बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए भी हर बार ईश्वर की क्या करी? प्राप्ति की। ठीक है। और उनका मानना था कि सभी धर्म जो हैं वो आपके कैसे हैं? एक समान हैं। एक्चुअल में आप कहते हैं ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी का मानना था कि सभी धर्म का जो रास्ता है वो अलग अलग जरूर है, परंतु ले जाता जो है वो एक ही जगह है। और वो एक जगह क्या है? आपके भगवान की जगह है। तो जिस आप ईश्वर या भगवान की बात करते हैं वह भगवान सिर्फ एक ही है। और उसी सिंगल गॉड के लिए, उसी ऑलमाइटी गॉड के लिए आप जो प्रयास करते हैं या मार्गों का अनुसरण करते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो है उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, परंतु अपनी शिक्षाएं दी और अपना जो दर्शन है, वेद वेदांत उपनिषद आदि के बारे में उन्होंने शिक्षाएं दी। उनकी मूल जो आस्था थी वो हिंदू धर्म के प्रति थी और उन्होंने भारतीय संस्कृति का ही क्या किया? प्रचार प्रसार किया। ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये जो है वो अपने विचारों को बताते थे और उनका व्याख्यान देते रहते थे। आपके रामकृष्ण मठ के माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। और हम देखते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों में से ही एक छात्र जो आपका नरेंद्र नाथ दत्त है या नरेंद्र नाथ है, उस नरेंद्र नाथ भी रामकृष्ण परमहंस से जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है। वह रामकृष्ण परमहंस से भारतीय दर्शन और उनके ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करके इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वह रामकृष्ण परमहंस को ही अपना क्या बना लेता है? गुरु बना लेता है। ठीक है। और गुरु जो है वो अपने एक सच्चे शिष्य की पहचान कर लेते हैं अपनी ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से। और जब उन्होंने अपने सच्चे शिष्य नरेंद्र नाथ को पहचाना तो उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति विवेकानंद को भी करवाई। और जब विवेकानंद को भी ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति हो जाती है तो वे रामकृष्ण परमहंस से पूर्णतः प्रभावित हो जाते हैं और उनके संरक्षण और उनके उनके अधीन रहते हुए ही वे क्या करने लगते हैं? अब भारतीय धर्म दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहित किया है या सबसे ज्यादा जो प्रेरणा स्रोत बने हैं वो युवाओं के लिए बने। तो हम देखते हैं कि भारत में युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं आपके स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ। और इनके जीवन में इनकी माता जो है उनका सर्वाधिक प्रभाव था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और ये अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। ठीक है। तो अपने माता के धार्मिक विचारों से प्रभावित हुए और उसके बाद आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वे इसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी से शिक्षा प्राप्त करते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने वैश्विक स्तर के कई फिलोसोफर्स यानी कई दार्शनिकों के बारे में, जैसे हेगल है, बेंथम है, आपके शैली है, इन सभी बड़े बड़े दार्शनिकों के दर्शन शास्त्र से संबंधित ग्रंथों आदि का अध्ययन किया। और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद दोनों का तुलनात्मक रूप से क्या किया है? अध्ययन किया। फिर इन्होंने भारतीय दर्शन का जो अध्ययन किया था उस भारतीय दर्शन के मूल तत्व को निकालकर किस प्रकार से हम भारतीय लोग जो हैं उनकी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, किस प्रकार से हिंदू धर्म इतना श्रेष्ठ है, इसके बारे में इन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। स्वयं के प्रयासों से ज्यादा प्राप्त की और आपके गुरु का तो सहयोग इनके ऊपर था ही था, गुरु के आशीर्वाद तो था ही था और उनसे सहयोग तो उन्हें प्राप्त किया ही था। लेकिन यहां पर यह बताना चाहूंगी कि खुद से भी उन्होंने क्या किए हैं? स्वयं से भी प्रयास किए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए क्या नहीं करता है? प्रयास नहीं करता है, उसकी कोई मदद नहीं करता। तो पहले आप क्या करें? खुद की मदद करना सीखें,
जब आप खुद की मदद करना सीखेंगे तब आपकी मदद कोई आपके क्या करेगा, ईश्वर करेगा। और खुद की मदद के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है वो कई अच्छे व्याख्यान दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आपको अपने जीवन में उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने हमेशा अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति, आपके जीवन के हर फेज में आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, और जब आप उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो आप उन लक्ष्यों का एक बार निर्धारण करने के बाद कभी भी रुके ना, कभी भी विचलित ना हो। तो इन्होंने जो है वो कर्म योग की बात करी है। किसकी बात करी है, कर्म योग। ठीक है। इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, फिलॉसफी ऑफ वेदास। इस प्रकार से इन्होंने जो है वो कई किताबों की रचना की। इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो नरेंद्र नाथ दत्त है, ये स्वामी विवेकानंद कैसे बने। नरेंद्र नाथ जो है वो बालक था और कैसे स्वामी विवेकानंद बना। तो आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी जो है इनके गुरु हैं, और गुरु जो है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है स्वामी विवेकानंद को नियुक्त किया। स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो उन्होंने 1897 में जो है वो आपके कई संस्थाओं का क्या किया है, गठन किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं उनकी मृत्यु 1886 में हो जाती है, 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद संपूर्ण जिम्मेदारी रामकृष्ण मठ को संभालने की और गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी विवेकानंद के हाथ पर आती है। तो विवेकानंद जो हैं वो अपने गुरु की संपूर्ण शिक्षा का प्रयास संपूर्ण भारत में करने का प्रयास करते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर वो भारत भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ठीक। अपने गुरु की शिक्षाओं का इन्होंने लगातार 2 वर्ष तक भारत भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार किया, और इस 2 वर्ष तक जब इन्होंने भारत भ्रमण करते हुए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है झुंझुनू। इस झुंझुनू में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। यहाँ के महाराजा जो हैं वो स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित हो जाते हैं, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से वो प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के बाद वे उन्हें नरेंद्र नाथ की बजाय स्वामी विवेकानंद नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्वामी विवेकानंद नाम देते हैं। स्वामी विवेकानंद नाम देने के साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जब तुम इस हिंदू धर्म के बारे में इतना कुछ जानते हो तो वर्तमान समसामयिक समाज को मैं देख रहा हूं जो पाश्चात्य संस्कृति का और इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस धर्म में तो कुछ रखा ही नहीं है। ईसाई धर्म में, ये ईसाई धर्म जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो आप जिस प्रकार से इस हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, आपको तो इस हिंदू धर्म की व्याख्या उस वैश्विक धर्म सम्मेलन में भी जाकर करनी चाहिए, जहां पर आप इस हिंदू धर्म का महत्व केवल ना केवल भारतीयों को बल्कि विश्व को भी आप क्या कर सके, हिंदू धर्म की और भारतीय संस्कृति से क्या करा सके, परिचित करा सके। ठीक है। तो आप देखेंगे कि चूंकि ये भगवा वस्त्रधारी थे अपने गुरु के आदेश पर, और इनके पास जो है वो आर्थिक संसाधन और वित्तीय संसाधन उतने मजबूत नहीं थे, तो खेतड़ी के महाराजा जो हैं उन्होंने उन्हें आर्थिक और वित्तीय सहयोग किया और इन्हें कहाँ पहुंचाया, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचाया। ये विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो 1893 में आपके शिकागो में आयोजित किया गया था। 11 सितंबर 1893 का वो दिन जहां पर जो है वो हिंदू धर्म के बारे में विचार रखने के लिए नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद वहां खड़े होते हैं, और अपने उद्बोधन में इन्होंने जो शुरुआती वर्ड्स जो आपके किसी व्यक्ति को संबोधन स्वरूप कहे जाते हैं, तो जो धर्म सभा में बैठे हुए लोग थे उनको इन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इनका ये जो संबोधन था, इस संबोधन से वहां के लोग जो हैं वो काफी आपके मन से भाव विभोर हो उठे, और भावात्मक रूप से जो है वो इनसे लगाव या जुड़ाव उन्होंने महसूस किया। इसके बाद आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने शून्यवाद पर अपना व्याख्यान दिया, और शून्यवाद के साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के बारे में इन्होंने अपना पूरा व्याख्यान उस विश्व धर्म संसद में दिया। इनको बोलने के लिए मात्र 1.5 मिनट मिला था, 1.5 या 2 मिनट का समय दिया गया था, परंतु जब इनको
आपके सुनना शुरू किया गया, तो आप देखेंगे कि जनता जो धर्म सम्मेलन में बैठी हुई थी वह मंत्रमुग्ध हो गई और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में बोलते ही गए और लोग मंत्रमुग्ध होकर एकाग्रचित्त होकर सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद को ही सुन रहे थे। ठीक है, और आप देखते हैं कि उसी दिन ये जो आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं एक तूफान की तरह संपूर्ण विश्व में जो है वो प्रसिद्ध होते हैं और वहां पर धर्म संसद में बैठी हुई जनता जो है वो पहली बार हिंदू धर्म के इस विरासत संस्कृति से परिचित होती है और उन्होंने इसके प्रचारक स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का कद इतना ऊंचा है कि आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं इन्हें प्रबुद्ध आत्मा कहते हैं और उनका कहना यह भी है, स्वामी रविंद्रनाथ जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो आपके गीतांजलि के लेखक हैं और उन्हें जो है वो भारत रत्न आपके सॉरी नोबेल पुरस्कार दिया गया किनको, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि यदि किसी को भारत को पढ़ना है तो वह स्वामी विवेकानंद को पढ़ ले। ठीक है, यदि आप भारत को जानने का प्रयास करते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद जी को जानने का प्रयास पहले करें। ठीक है, हमने देखा कि अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही। ये जो है वो हमारे 1897 यानी आपके 19वीं शताब्दी में जो आपके स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो नव हिंदू जागरण के रूप में, जागृतिकर्ता के रूप में, एक युवा के रूप में क्या आए, आपके सामने आए और मात्र 39 वर्ष की आयु तक ही इन्होंने अपना जो है वो हिंदू धर्म को क्या दी, सेवाएं दी और उसका प्रचार प्रसार किया, अपने गुरु की सेवाओं का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उन्होंने जो है वो कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की, क्योंकि जब ये अमेरिका और शिकागो में रह रहे थे तो उस दौरान वहां पर भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना की जिसे वेदांत सोसाइटीज के नाम से जाना जाता है। भारत वापस आए जब वहां से, तो भारत आकर इन्होंने फिर रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना करी और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से संपूर्ण भारतीय समाज की सेवा का दायित्व संभाला और अपने गुरु की शिक्षाओं का भी क्या किया, प्रचार प्रसार किया। किन्होंने, आपके स्वामी विवेकानंद। तो 39 वर्ष की आयु में फिर इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इनकी शिक्षाओं को हम इनकी किताबों के माध्यम से और इनके विचारों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनके जीवन में कई सारे वाक्य ऐसे हुए जो आपके स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपके क्या है, जानने योग्य है। तो आज की क्लास में जो है वो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने भी हिंदू धर्म सुधार का ही काम किया। इन्होंने भी भारत में जो आपकी जाति व्यवस्था थी इसके उन्मूलन के लिए प्रयास किए। इन्होंने अस्पृश्यता या छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने युवाओं को जो है वो जागृत करने का, उनमें आत्मविश्वास भरने का काम किया। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा इन्होंने महिला शिक्षा की बात करी, स्त्री पुरुष समानता पर इन्होंने भी बल दिया। ठीक है, इन्होंने आध्यात्म के माध्यम से जो है वो धार्मिक जागृति की बात की। इन्होंने नर सेवा नारायण सेवा का जो है सिद्धांत दिया। तो ये सब काम जो है वो किसके द्वारा भी किए गए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए। तो ये भी एक क्या है, आपके हिंदू धर्म और समाज सुधारक हैं। कौन, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो आज जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या करेंगे हम, चर्चा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। कब हुआ, आपके 12 जनवरी 1863 को हुआ। और कहां पर हुआ था, आपके कलकत्ता में। तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ। और वर्तमान में हम स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है उसे युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस के रूप में, युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 12 जनवरी 1863 को जो है वो आपके कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ था और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ। और हम देखते हैं कि इनका जो बाल्यकाल है या आपके जब छोटी आयु के थे तब इनके जीवन पर इनकी माता भुवनेश्वरी देवी का सर्वाधिक प्रभाव था। ठीक है, 1880-81 में जो है वो इनकी मुलाकात किससे होती है, आपके रामकृष्ण परमहंस जी से होती है। और रामकृष्ण परमहंस जी जिसे ये मिलते हैं और फिर बाकी की कहानी आपने जान ली है। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और रामकृष्ण परमहंस जी को इन्होंने अपना क्या बनाया, गुरु। तो ये इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया, रामकृष्ण परमहंस जी को क्या किया है,
गुरु बनाया। किन्होंने? आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने अपने विचार या फिलॉसफी या धर्म या दर्शन जो ग्रंथ है इनको कई किताबों में लिखकर बताया है। तो हम देखते हैं कि इनकी पहली किताब का नाम है राजयोग, दूसरी किताब का नाम है ज्ञान योग, जिसको आप लेक्चर्स ऑफ ज्ञान योगा के नाम से भी जानते हैं। तीसरी किताब है इनकी कर्म योग। तो तीन तो आपके योग हैं, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। फिर इसके बाद इनकी किताब है वेदांत फिलॉसफी। क्या नाम है? वेदांत फिलॉसफी। एक किताब इनकी जो है वो इनकी मरणोपरांत प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था भक्ति योग। तो भक्ति योग जो है वो स्वामी विवेकानंद की यह पुस्तक जो है इसका प्रकाशन स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद किया गया था। ठीक है, तो इनकी किताब कौन कौन सी हैं? राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। फिर आपका क्या है? वेदांत फिलॉसफी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इन्होंने कुछ आपकी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। ठीक है, इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका जो है उसका नाम है आपका प्रबुद्ध। क्या नाम है आपका? प्रबुद्ध। ये जो प्रबुद्ध नामक पत्रिका का प्रकाशन है ये अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। और दूसरी जो आपकी पत्रिका है उसका नाम है आपका उद्बोधन। क्या नाम है आपका? उद्बोधन। तो उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो बंगाली भाषा में किया जाता था। ठीक, तो ये हैं आपके स्वामी विवेकानंद जी की क्या रचनाएं। अब विवेकानंद जी जो हैं इनको अलग अलग व्यक्तियों ने जो है वो अलग अलग उपाधियां दी हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी सृजन की प्रतिमा। क्या उपाधि दी? सृजन की प्रतिमा। तो सृजन की प्रतिमा नामक उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को दी। और इसके साथ ही आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर का। किसके बारे में कहा है? स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि इन्हें जो उपाधि दी गई है वो है तूफानी हिंदू। तो तूफानी हिंदू जो है वो अमेरिका के आपके शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान वहां पर जो आपके लिसनर्स थे, सभा में भाग लेने वाले लोग थे, उन्होंने उसे किसकी संज्ञा दी? आपके तूफानी हिंदू की संज्ञा दी। ठीक है, हमारे जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के बाद और उसके संदेशों को भूलना क्या है? आपके कठिन है। यदि आप किनको आप देख लेते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो उनके बाद स्वामी विवेकानंद को और उनके संदेशों को भूलना क्या है? कठिन। ये आपका सेंटेंस किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसके संदर्भ में कहा है? आपके स्वामी विवेकानंद। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ प्रमुख आपके महापुरुष कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। क्या कहा है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको कहा है? स्वामी विवेकानंद को कहा। ठीक है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी में काम कर रहे हैं। कौन? आपके स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि इनको नव हिंदू जागरण का संस्थापक और सांस्कृतिक चेतना का जनक क्यों कहा जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि देने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होते ही हैं। तो हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनके कारण उनको जो है वो सांस्कृतिक चेतना का जनक या नव हिंदू जागरण का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। जिसका पहला कारण ये है कि विवेकानंद जी जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक मठ की स्थापना करी जिसका नाम क्या था? वेल्लूर मठ। इसकी स्थापना करी। इन्होंने अद्वैत आश्रम की भी स्थापना करी। ठीक, फिर इन्होंने पश्चिम बंगाल के बारानगर में एक बारानगर मठ की स्थापना करी। और हम देखते हैं कि इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए ही ये सारी संस्थाएं स्थापित की। चाहे आपके वेल्लूर मठ हो, चाहे अद्वैत आश्रम हो, बारानगर मठ हो, और इसके अलावा विदेशों में लॉस एंजल्स में, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने किसकी स्थापना करी? वेदांत आश्रम की स्थापना की। तो इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए
सर्वाधिक संख्या में संस्थाओं की स्थापना की, इसीलिए स्वामी विवेकानंद को सांस्कृतिक चेतना का पिता या जागृतिकर्ता कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर? क्यों कहा जाता है ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अच्छा, जब ये आपके शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पर गए हुए थे तो इनसे एक महिला बहुत अधिक प्रभावित हुई थी जिनका नाम था आपके मार्गरेट नोबल। कौन है आपके? मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल जो है वो आयरिश मूल की महिला थी और ये स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को वैश्विक स्तर पर फैलाने का और उनकी शिक्षाओं को फैलाने का क्या किया है? कार्य। किसने? आपके सिस्टर निवेदिता ने। तो ये आपके ग्रेट फॉलोअर थी किसकी? स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि भारतीय दर्शन के लिए उन्होंने कई रचनाएं करी। और एक और बात कि जब इनको रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने शिक्षाएं लेना प्रारंभ की तो उनसे शिक्षाएं लेने के बाद इन्होंने खुद भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन किया और भारतीय दर्शन के विषय में कई वैश्विक स्तर के लेखकों ने जो है लिखा है। इसके अलावा इन्होंने पाश्चात्य दर्शन की भी क्या करी? शिक्षा प्राप्त करी। उसके बारे में भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। और स्वामी विवेकानंद जो है वो स्वयं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी थे। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे थे और उन्होंने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन सब पढ़ना चाहा। तो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो है इन्होंने स्टुअर्ट मिल, जो एक बहुत बड़े पाश्चात्य आपके क्या है दर्शन शास्त्री, इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर, सैली, हैगल आदि की जो है वो रचनाएं पढ़ी और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने ये नेपोलियन के विचार से भी प्रभावित थे, ये फ्रांस की क्रांति से भी प्रभावित होते थे, ये ईसा मसीह की आपके विचार से भी क्या होते थे? प्रभावित होते थे। तो वही बात है कि जैसा इनके गुरु का कहना था कि आपके सभी धर्म का जो है वो मूल क्या है? एक ईश्वर ही है। आप किसी भी धर्म की शिक्षाओं को क्या कर सकते हैं? अनुसरण कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है आपके स्वामी विवेकानंद इन सभी से क्या थे? आपके प्रभावित थे। ठीक। 1880 में रामकृष्ण परमहंस से जो है वो आपकी किसकी भेंट होती है? स्वामी विवेकानंद जी की भेंट होती है। और जब 1880 में इनकी भेंट होती है तो इनको देखकर परमहंस जी को लगता है कि उन्होंने जितनी भी दैवीय और आपकी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त की हैं, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की हैं, उन शक्तियों को सुरक्षित प्रयोग कौन कर सकेगा? ये नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया। और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ईश्वरी शक्तियों की अनुभूति किसको करवा दी? विवेकानंद को करा दी। और जब ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति विवेकानंद को हुई तो वे रामकृष्ण परमहंस के ग्रेट फॉलोअर बन गए और एक अच्छे शिष्य के रूप में क्या आए? सामने आए। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 1886 में रामकृष्ण परमहंस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का दायित्व रामकृष्ण परमहंस ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही किसे दे दिया था? स्वामी विवेकानंद को दे दिया था। ठीक है। अब आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां पर जाते हैं? आपके 2 वर्ष तक भारत भ्रमण की यात्रा पर निकलते हैं। कहां पर निकलते हैं? 2 वर्ष तक भारत भ्रमण की यात्रा पर निकलते हैं। और जब भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले तो उन्होंने संपूर्ण भारत की स्थिति से परिचित हुए। और जब भारत की स्थिति से परिचित हुए तो उन्होंने ये पाया कि भारत की अधिकांश जनता निर्धनता और भुखमरी तथा अशिक्षा जैसी समस्याओं से ग्रसित है। ठीक है। क्या पाया उन्होंने? भारत की जनता किस किस समस्या से ग्रसित है? निर्धनता से, भुखमरी के प्रकोप से, ठीक है, और आपके अशिक्षा से, इन सब चीजों से ग्रसित है। और भारत की जनता कैसी है? बहुत अधिक दुखी है। कैसी? आपके दुखी है। भारतीय लोगों की स्थिति कैसी है? आपके दयनीय है। तब इनके मन में भारतीय जनता के स्थिति में सुधार करने का क्या हुआ? मन में विचार आया। किनके? आपके स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद जो हैं इसी आपके 2 वर्ष के भारत भ्रमण के दौरान ही भारत की धार्मिक स्थिति पे पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधता से भी परिचित होते।
किससे परिचित होते हैं? क्षेत्रीय विविधता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके क्षेत्रीय विविधता से परिचित होते हैं, धार्मिक विविधता से परिचित होते हैं, और आपके उन्होंने ये जाना कि भारत जो है वो अनेक आपके धर्मावलंबियों को मानने वाली क्या है? भूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जो है वो निवासित करते हैं, जो अलग अलग धर्म संप्रदाय पंथ आदि का अनुसरण करते हैं और अलग अलग ईश्वरी मार्ग का भी अनुसरण करते हैं। ठीक है। इसी भारत भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात जो है वह आपके राजस्थान के झुंझुनू में खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह से होती है। किससे होती है? अजीत सिंह से। जब अजीत सिंह से इनकी मुलाकात होती है तो इनके आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के प्रति इनका जो रुझान है उससे और उनके ज्ञान से जो आपके अजीत सिंह है वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, ईसाई मिशनरी जो है वो जबरदस्ती हिंदू धर्म अवलंबियों को जबरदस्ती ईसाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने इस ज्ञान को जो है वो वैश्विक स्तर पर प्रचारित करते हैं। तो उनके कहने पर ही और उनके सुझाव पर ही जो है वो विवेकानंद जो है वो विश्व धर्म संसद में जो आपके सम्मेलन शिकागो में आयोजित होने वाला था उसमें भाग लेने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए आर्थिक और वित्तीय मदद महाराजा अजीत सिंह करते हैं। और यहीं पर इनके ज्ञान से प्रभावित होकर, उनकी बुद्धि विवेक से प्रभावित होकर राजा अजीत सिंह ने, जो खेतड़ी के महाराज थे, उन्होंने नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद दिया। क्या दिया? स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने उन्हें विवेकानंद नाम और क्या दी? उपाधि दी। और इनके सहयोग से ही विवेकानंद जो है वो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। ठीक है। अच्छा, जब वो यहाँ पर आए थे, कहाँ? खेतड़ी राजस्थान में। तो खेतड़ी राजस्थान में प्रवास यानी रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात मैनाबाई जी से होती है। किससे होती है आपके? मैनाबाई जी से। और ये जो मैनाबाई जी हैं, इन्होंने ही उनको एक भजन सुनाया था, प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। ठीक है। तो प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, ये भजन जो है इसको सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। कौन? आपके स्वामी विवेकानंद। तो ये भजन उनको बहुत अच्छा लगा था। जो किसने सुनाया था? आपके मैनाबाई जी ने सुनाया था। कहां पर? खेतड़ी प्रवास के दौरान। शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व ही विवेकानंद संपूर्ण भारत की स्थितियों से क्या हो चुके थे? परिचित हो चुके थे। वे धार्मिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता और भारत में पाई जाने वाली कई समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी, निर्धनता, आर्थिक समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, इन सब चीजों से भी वो क्या हो चुके थे? परिचित हो चुके थे। तो अब जो है वो उनको भारत का जो है वो एक छवि जो है रखनी थी, भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें रखना था, अपना विचार रखना था कि हम कितने समृद्ध थे पूर्व में और आज हम क्या हो गए, हमारा शोषण कैसे पाश्चात्य लोगों के द्वारा किया गया, इसके संदर्भ में जो है वो उनको बताना था और उनको एहसास दिलाना था कि हमारी भारतीय संस्कृति के पतन के कारण के प्रति जिम्मेदार कौन है। हम तो एक ग्लोरियस कल्चर के क्या है? हिस्से रहे हैं। कौन? आपके स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो अब वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे और वो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। किसके प्रतिनिधि के रूप में? हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए। तो ये जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है, ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हमारे इसमें रिप्रेजेंट करने कौन गया था हिंदू धर्म को? वो थे स्वामी विवेकानंद, भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। ये जो सम्मेलन है ये कब आयोजित हुआ था? तो आंसर है 11 सितंबर 1893 को। ठीक है। तो 11 सितंबर 1893 को आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? आपके शिकागो में। और इस सम्मेलन में स्वामी जी ने अपना व्याख्यान मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों बहनों से शुरू किया था। ठीक है। साथ ही आप देखेंगे कि इस शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने शून्यवाद पर अपने विचार दिए। किस पर विचार दिए? शून्यवाद पर अपने विचार दिए। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय हिंदू धर्म की विरासत को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने इस शिकागो धर्म सम्मेलन में इस तरीके से किया कि वह 1.5 मिनट का समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला और धर्म सभा में बैठे हुए लोग उस स्वामी विवेकानंद को मंत्रमुग्ध होकर एकदम सुनते ही रह गए। ठीक है। इतना अच्छा आख्यान जो है वो आपके स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। इस वैश्विक धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी का शून्यवाद पर आख्यान और हिंदू धर्म पर जो आख्यान था उसको सुनने के बाद हाहाकार मचा और सिर्फ इस संपूर्ण वैश्विक धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में ही चर्चाएं हो रही थी।
इवन आप देखेंगे कि अगले दिन ही, इस सम्मेलन के अगले दिन ही, जो अमेरिका से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख अखबार है जिसका नाम आपका हेरोल्ड अखबार है, इस हेरोल्ड अखबार की हेडलाइन बनती है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में कि विवेकानंद से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। विवेकानंद क्या है, आपके श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और विवेकानंद के भाषण को सुनने के बाद ये महसूस होता है कि ये जो ईसाई मिशनरी भारत में जा रहे हैं, इन ईसाई मिशनरियों का भारत में जाकर, जहां पर ऑलरेडी इतनी सर्वश्रेष्ठ हिंदू संस्कृति है, उस हिंदू संस्कृति के लोगों को जो है वो ईसाई मिशनरी के रूप में या ईसाई धर्म के रूप में कन्वर्ट करना, ये ईसाई मिशनरियों की मूर्खता का ही पर्याय हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो है वो आपके अमेरिका के अखबार में अगले दिन ही क्या होता है, छपता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने जो है वो अपना व्याख्यान किस पर दिया है, आपके शून्यवाद के ऊपर दिया है। इन्होंने सभी धर्मों की एकता के विषय में क्या दिया था, अपना भाषण दिया था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अमेरिका का जो समाचार पत्र है उसका नाम क्या है, आपका न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्या नाम है आपका, न्यूयॉर्क हेराल्ड। इसमें लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद क्या है, आपके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। विवेकानंद के भाषण को सुनने के बाद यह आभास होता है कि ईसाई प्रचारकों और मिशनरियों को भेजना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और मूर्खता का ही क्या है, विषय हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वहां का अखबार तक जो है वो इनके भाषण से क्या हो गया, आपके लिखा उन्होंने। ठीक है, और आप देखते हैं कि रातों रात विवेकानंद जो है वो वैश्विक पटल पर हिंदू धर्म की छवि को पुनः क्या करने में, बरकरार रखने में और फिर से प्रतिष्ठित करने में क्या हो गए, फेमस हो गए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि विवेकानंद जो है उनकी कुछ हम विचारधाराओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विवेकानंद जो है, इनका मानना था कि धर्म जो है वो ना पुस्तकों में है, ना धर्म बौद्धिक विकास में है, ना धर्म जो है वो आपके तर्क में है, ना धर्म जो है वो आपकी किसी पुस्तक में कोई धार्मिक क्रियाओं आदि में करने में नहीं है। धर्म जो होता है वो केवल और केवल आपके किस में है, आत्मज्ञान में। तो उन्होंने धर्म को किसका विषय बताया है, आत्मज्ञान का विषय बताया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने जो है ये तो बता लिया, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। एक और बात कि ये जो शिकागो धर्म सम्मेलन में जो इन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण में इन्होंने और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही थी। पहली चीज मैंने बताया कि शून्यवाद पर इन्होंने व्याख्यान दिया था। दूसरी बात कि इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया था। इन्होंने धर्म को आत्मज्ञान का विषय बताया था इसी आख्यान के दौरान। और आप देखेंगे कि इन्होंने अपने भाषण में कहा कि पाश्चात्य संस्कृति का या पश्चिम में जो भौतिकतावाद है, पश्चिम में क्या है आपके, भौतिकतावाद। भौतिकतावाद क्या है कि हमें जो है वो वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमारी आवश्यकताओं के प्रति जो है वो आपके आकर्षण है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिकतावाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि पश्चिम का भौतिकतावाद और आपके पूर्व का आध्यात्मवाद, पूर्व मतलब भारत। ठीक है, तो पूर्व का आध्यात्मवाद, इन दोनों के बीच में क्या किया जाना चाहिए, एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना चाहिए। वो जो है वो समस्त संसार के लिए एक ऐसी संस्कृति की परिकल्पना कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक वैश्विक, एक नवीन वैश्विक संस्कृति की विचारधारा यहाँ पर रखी। और उन्होंने कहा कि दो अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग के प्रति जो है वो अति पर है। जैसे पूर्व में आध्यात्मिकता अति पर है तो पश्चिम में भौतिकतावाद अति पर है। तो उनका कहना था कि यदि हम इन दोनों का एक ऐसा मिक्सचर बनाए जो बैलेंस्ड हो, तो उससे अच्छी वैश्विक संस्कृति कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इन्होंने जो विचार दिया उसमें उन्होंने परिकल्पना की कि इसमें पश्चिम का क्या होना चाहिए, भौतिकतावाद, और पूर्व का आध्यात्मिकतावाद का यदि सम्मिश्रण हो जाए तो संपूर्ण संसार जो है वो क्या होगा, आपकी प्रसन्नता से भर जाएगा और हर व्यक्ति क्या रहेगा, खुश रहेगा। अच्छा, ये पूर्व के आध्यात्म को पश्चिम के भौतिकवाद से क्यों जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति थी ना, हमारे भारत में गरीब लोग रह रहे थे, असहाय लोग रह रहे थे, आर्थिक वित्तीय परेशानियों से क्या रह रहे थे, परेशान लोग रह रहे थे। तो ये इन्होंने पश्चिम के भौतिकतावादी लोगों को भारत के पूर्व के आध्यात्म की तरफ क्या किया, आकर्षित किया कि आप जो हैं वो आध्यात्म की सेवा में लग जाएं। यदि वो भौतिकतावादी लोग आध्यात्म की सेवा में लग जाते या आध्यात्म की ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इन गरीब निसहाय और इनकी क्या करने लगते, मदद करने लगते। और इसके माध्यम से उन्होंने फिर से भारतीय हिंदू संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने का और भारतीयों की समस्याओं के उन्मूलन का ही क्या कर दिया, विचार दे दिया।
किन्होंने? आपके स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। यदि पश्चिम के भौतिकतावाद और पूर्व के आध्यात्मवाद का संरक्षण क्या कर दिया जाए? सम्मिश्रण कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो इससे क्या हो सकती है? संपूर्ण मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये विचार जो है उन्होंने अपने आख्यान पे दी थी। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वे भारत में हिंदू धर्म समाज सुधार के संदर्भ में काम करते हैं। उनका विचार था कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो कमजोर क्यों हुई, हमारा हिंदू धर्म जो है वो इतना पतित क्यों हुआ, उसका कारण भारतीय हिंदू धर्म में आया जातिवाद, छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना है। इसीलिए वे छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी विरासतपूर्ण संस्कृति का पतन आप किस भावना से कर रहे हैं? जाति में बंटकर कर रहे हैं, आप छुआछूत अस्पृश्यता की भावना से कर रहे हैं। ठीक है, तो जातिवाद, छुआछूत, विषमता, इसको वो देश की दुर्बलता का क्या मानते थे? कारण मानते थे। इसीलिए उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि युवा जो है वो अपने क्या करे? कर्म फल पर विश्वास करे और अपने कर्म योग को बढ़ावा देकर हमारे देश में जितनी भी विषमताएं हैं, चाहे जितने भी आर्थिक विषमताएं हैं, चाहे गरीबी हो, कोई असहाय है, कोई बेरोजगार है, इन सारी समस्याओं को कौन दूर कर सकता है? युवा, जिसके पास कार्यबल कैसा है? ज्यादा। तो यदि वह अपने कर्म फल पर या अपने कार्यबल पर विश्वास करे तो वो भारत की संपूर्ण समस्याओं को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। और युवाओं को मानव जाति के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? आगे आना चाहिए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में उन्होंने जो है वो अपनी संस्कृति के संरक्षण की बात करी। स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्होंने वेदांत के अध्ययन के लिए अमेरिका में कई केंद्रों की क्या करवाई? स्थापना कराई, जिनको वेदांत सोसाइटीज के नाम से जाना जाएगा। फिर आप देखेंगे इन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग होने को क्या माना? अनुचित माना। उन्होंने कहा कि किसी को वैराग्य प्राप्त नहीं करना है, किसी को जो है वो आपके संन्यास नहीं लेना है। आप जो हैं इस भौतिकतावादी समाज में रहते हुए ही, आप उपभोक्तावादी संस्कृति में रहते हुए भी हम आध्यात्म के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। वैराग्य और संन्यास की बात उन्होंने उसको, उस मार्ग का अनुसरण उन्होंने क्या बताया? अनुचित बताया। ठीक है, और उनका कहना था कि यदि आप भौतिकतावादी संसार में कैसा जीवन बिताएं? संयमित जीवन बिताएं, तब भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, यानी इतना नहीं बढ़ना है कि फिर जो है वो आपकी आवश्यकताओं की समाप्ति ही नहीं हो रही हो। ठीक है, इनका मानना था कि मानव की वास्तविक प्रकृति कैसी है? ईश्वरी है, और जीवन का लक्ष्य जो है उस ईश्वरी प्रकृति की अनुभूति करना होता है। वेदांत जो है वो हमारे आत्मबल को जागृत करते हैं, लेकिन बलहीन, जिसके पास बल ही नहीं है, तो वह अपने आत्मा की जो पुनर्जागृति हो वो नहीं कर सकता। तो उनका कहना था कि बलहीन के द्वारा आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। अच्छा, ये भारत की, भारतीय संस्कृति के बारे में कहते थे कि भारत की आत्मा जो है वो किसमें निवास करती है? आपके आध्यात्म में और धर्म में ही निवास करती है। ठीक है, आगे देखेंगे आपके स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने गुरु स्वामी आपके रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का, उपनिषद का हिंदू धर्म में, गीता के दर्शन का, बुद्ध और यीशु के जो उपदेश हैं उन सभी को क्या बनाया? आधार बनाया। और इस रामकृष्ण के मिशन के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण विश्व को काय की शिक्षा दी है? मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी। किन्होंने? आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो भुखमरी की समस्या थी भारत पे, जो लोग भूखे सो जाते थे, तो इनका मानना था कि अगर भूखे व्यक्ति को, अगर आप क्या कर रहे हैं? प्रवचन सुना रहे हैं, भूखे व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप भूखे व्यक्ति को जो है वो धर्म शास्त्र आदि की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कहते थे कि भूखे व्यक्ति को धर्म की बात कहना ईश्वर और मानवता का क्या है? अपमान है। ठीक, एक बार उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति को ही क्या मानता हूं? महात्मा मानता हूं, जो निर्धनों के लिए रो देता है। और ऐसा व्यक्ति जो आपके निर्धनों के लिए क्या है? करुणामय है, वो उन निर्धनों की निर्धनता को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है, वही व्यक्ति आपका क्या है? सही है, वही व्यक्ति महान है। अन्यथा तो फिर आप क्या है? यदि आपको निर्धनों को देखकर दया नहीं आती तो आप एक दुरात्मा है, आप एक अच्छी आत्मा नहीं है। किसका कथन है? आपका स्वामी विवेकानंद का। तो ये आपके निर्धनता के संदर्भ में उनका कथन है। इनका मानना था कि यदि आप शिक्षित हो जाते हैं, आप क्या हो जाते हैं? शिक्षित हो जाते हैं। आप शिक्षित किसके सहयोग से होते हैं? आप इस विश्व में रहने वाले, या आप
जैसे आपने शिक्षा प्राप्त करी तो आपने किसकी शिक्षा प्राप्त करी? आपके टीचर्स से। आपके शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग किसने दिया? आपके माता पिता ने। ठीक है, आपके माता पिता आपके स्कूल की फीस नहीं भर रहे होते तो आपको क्या शिक्षा मिलती? नहीं मिलती। आपके टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही होती तो वो क्या शिक्षा आपको देते? नहीं देते। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपने किसी ना किसी के सहयोग से ही क्या करी? शिक्षा प्राप्त की। तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि आपने क्या की है? शिक्षा प्राप्त की है और आपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपने ये जो शिक्षा और ये ज्ञान प्राप्त किया है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के खर्चे से ही प्राप्त किया है। और जब आपने ये ज्ञान और शिक्षा प्राप्त किया है, तो इसको प्राप्त करने के बाद भी यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं खिला सकते, आप किसी दूसरे व्यक्ति की अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते, तो आपका जीवन जो है वो व्यर्थ है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जब तक भारत में लाखों भूखे लोग और अज्ञानता का जीवन बिताने वाले लोग हैं, तो ऐसा हर व्यक्ति देशद्रोही है जिसने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग, सदुपयोग उसने इस भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए नहीं किया, उसने किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को भरने के लिए नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा हर व्यक्ति क्या है? आपका देशद्रोही है। ठीक है, तो ये जो है वो किसका कथन है? आपका स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। उनका कहना था कि मैं ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने भूखे और अज्ञानी लोगों की क्या है, आप रत्ती भर की जो आप परवाह नहीं करते हैं, उन लोगों से मैं भी मतलब नहीं रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा स्वामी जी जो है उन्होंने ईश्वर की सेवा और पूजा जो है वो किसके माध्यम से की जा सकती है? बोले मानवता की सेवा से। क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने क्या विचार दिया था? नर सेवा ही नारायण सेवा। ठीक है, तो और उन्होंने क्या माना था कि अगर आपको ईश्वर की सेवा करना है तो ईश्वर की सेवा का मूर्त रूप क्या है? मानव। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने गुरु की शिक्षा का ही क्या किया है? प्रचार प्रसार किया। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्होंने इस प्रकार से हिंदू धर्म को मानवता की सेवा का क्या दिया था? एक नया सामाजिक उद्देश्य प्रदान किया था। ठीक, तो ये सब उनकी क्या है? शिक्षाएं। विवेकानंद जी जो हैं इन्होंने राजनीतिक संदेश जो है वो ज्यादा नहीं दिए, लेकिन इन्होंने अपने लेखों और भाषणों के द्वारा नई पीढ़ी, जो आपकी युवा पीढ़ी थी, इसमें अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना को जगाने का क्या किया है? कार्य किया है। साथ ही भारतीय संस्कृति में एक नया विश्वास और भारत के भविष्य में भी एक नया आत्मविश्वास जागृत करने का काम किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने किया। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में आज आप परिचित हुए। इनके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कह सकते हैं? आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। किसने कहा है ये? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इनके द्वारा समाज सुधार के लिए और अपने गुरु के अनुसार, उनके शिक्षा के अनुसार दो संस्थाओं का गठन किया गया था। मैंने बताया था, एक था आपका रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन, जिसके दो भाग थे। एक था आपका क्या? रामकृष्ण मठ, और एक था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मठ जो था वह आपके अद्वैतवाद की शिक्षा देता था, वह रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करता था, वह हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता था। और आपने देखा था कि रामकृष्ण मिशन जो था वह समाज सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए और समाज कल्याण के लिए कार्य करता था। चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे लोक सेवा हो, चाहे गरीबों और निर्धनों की सेवा हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, ये काम कौन करता था? आपका रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की जो आपकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ये जो रामकृष्ण मिशन है ये किसके केंद्र बन गए? लोक सेवा। लोक सेवा मतलब जनता की सेवा के और समाज सुधार के क्या बन गए? केंद्र बन गए। और बहुत ही जल्दी ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मार्थ औषधालय बनवाने लगे, अस्पताल, विद्यालय आदि चलाने लगे। क्या? रामकृष्ण मिशन। साथ ही राष्ट्रीय विपत्तियों में लोक सेवा के क्षेत्र में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो फाइनली जो है वो आप किससे परिचित हो चुके हैं? स्वामी विवेकानंद जी से परिचित हो चुके हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म समाज सुधार के रूप में काम किया। चूंकि इनकी मृत्यु आपके 39 वर्ष की आयु में ही हो गई, तो एक छोटे से कार्यकाल के लिए ही इन्होंने जो है वो हिंदू धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।